एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राहुल। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान भी अच्छे से रख रहे हैं। ये जो वीडियो है हर एक एग्जाम्स के लिए आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और अभी तक आपने डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस लेक्चर्स को देख लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आप टेस्ट नंबर 1 अटेंड करिए, उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखिए। आई गारंटेड आपको फायदा होने वाला है। सो गाइस, चलिए देखते हैं आज क्या है स्पेशल आपके लिए नरेशन के इस टेस्ट में। जब भी आपको नरेशन का टॉपिक दिखे, जैसे सेंटेंस दो तरीके से पूछा जाता है। समटाइम्स आपको डायरेक्ट में सेंटेंस गिवन होगा तो उसको इनडायरेक्ट चेंज करना होगा। समटाइम्स इनडायरेक्ट में सेंटेंस गिवन होगा तो उसको डायरेक्ट में चेंज करना होगा। ओके, गॉट इट? समझ आया सबको? स्टार्ट करें टेस्ट। चलिए, तो मैं आपको थोड़े से टेस्ट के रूल समझा देता हूं, उसके बाद हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। जैसा कि पिछले टेस्ट में 15 क्वेश्चन थे, इस टेस्ट में भी 15 क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन A B C D नहीं है, 1 2 3 4 दिया गया है। तो आपको 1 2 3 4 में ही कमेंट्स करने हैं। ओके, चलिए फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ 4 पॉइंट पे ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन, सिर्फ 4 पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है कि आपको 25 सेकंड्स या 30 सेकंड्स दिया जाता है। जब तक आपके सभी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ जाता है तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ूंगा। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि यही हो सकता है। उसके बाद आपको कमेंट्स करने हैं, ठीक है। देखते हैं कि सबसे पहले और फर्स्ट कमेंट्स किसका आता है सारे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू गो टू दिल्ली। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें, फिर ऑप्शन को देखें कि क्या हो सकता है, उसके बाद हमें बताइए। चलिए, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आने स्टार्ट हो गए। डरना नहीं है आपको, किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। ओके, सभी को आंसर देना है। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये हो सकता है, ये ठीक है, वो आप बताइए हमें। बहुत अच्छे, चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ओके, देखिए, आई सेड टू हिम विल यू गो टू दिल्ली। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई सेड टू हिम विल यू गो टू दिल्ली पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो पूछने की अंग्रेजी क्या होती है? आस्क। तो यहाँ पे जो हम सेड टू है, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। तो आस्क में फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आस्क्ड है, तो या तो पहला हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है। सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। आई आस्क्ड हिम, फिर कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम? इफ या वेदर। तो यहाँ पे क्या लगा है? इफ लगा हुआ है। थर्ड में लगा हुआ है इफ, और फर्स्ट में कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर इज ए थर्ड नंबर इज ए राइट आंसर। बस आपको इतनी चीजों पे ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आ गया सबको समझ। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड नंबर। चलिए, बताइए क्या लगता है आपको? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रीड दिस नॉवेल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको कमेंट्स में हमें बताना है कि सर ये ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। धीरे धीरे मैं लेवल को और आगे बढ़ाऊंगा। पिछले टेस्ट में बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए, बताइए। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रीड दिस नॉवेल। सिर्फ 4 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। चलिए,
बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर है सेकंड। ही सेड दैट ही हैड रीड दैट नॉवेल। दिस को दैट में हम चेंज करते हैं। ओके, समझ आ गया सबको? सेकंड नंबर है, सेकंड का सेकंड। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तानिया सेड टू हर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू लैंड मी एन अम्ब्रेला। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सिर्फ 4 पॉइंट पे ध्यान देना है, फिर आपको आंसर बताना है। शाबाश, बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, किसी को भी टेस्ट छोड़ के नहीं जाना। जिसका गलत हो रहा है वो भागेगा नहीं टेस्ट छोड़ के, ठीक है? सभी को अटेंड करना है। चलिए बताइए क्या हो सकता है थर्ड नंबर में। तानिया सेड टू हर फ्रेंड, तानिया अपने फ्रेंड से कह रही है कैन यू लैंड मी एन अम्ब्रेला। शाबाश, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं बता रहा हूं। थर्ड नंबर का राइट आंसर है थर्ड। थर्ड का थर्ड राइट आंसर है, ठीक है? तीसरे का तीसरा नंबर सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सीता सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मे गो देयर। चलिए बताइए। सीता सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मे गो देयर। मे को किस में चेंज करते हैं? मे को माइट में चेंज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ मे को आपको चेंज करना था, मे को माइट में चेंज करेंगे तो देखिए माइट एक ही ऑप्शन में है। वो ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ का फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत शानदार तरीके से अच्छे से सभी को सही आंसर देना है। जल्दबाजी में आपको गलत आंसर नहीं देना। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर 4 पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। उसी 4 पॉइंट से आपके सारे आंसर अच्छे से सही मिल सकते हैं। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। चलिए बताइए क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ाइए। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। फिफ्थ का कौन सा हो सकता है? चलिए समय समाप्त होता है आपका। फिफ्थ नंबर का सही ऑप्शन है थर्ड। फिफ्थ का थर्ड इज अ राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे बच्चों का सही भी आंसर है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई हैड द टूल्स आई कुड मेंड द कार। चलिए बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिक्स नंबर का चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 6 नंबर का राइट आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट इज अ राइट आंसर। पहला नंबर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शी सेड टू द चिल्ड्रेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट प्ले विथ फायर। She said to the children, comma inverted comma, you must not play with fire. क्या लगता है आपको? सेट टू को किस में चेंज करेंगे? सेट टू को टोल्ड में। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए 7th का सेकेंड ऑप्शन सही है। 7th का सेकेंड नंबर सही है। 7th का सेकेंड नंबर सही है। शी टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट दे
मस्ट नॉट प्ले विथ फायर। 7th का सेकंड नंबर सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन है, एवरीबॉडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स। देख लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन सही है वो आप हमें बताएं। जिसने भी सारे वीडियोज अच्छे से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सारे वीडियोज देखा हुआ है, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा टेस्ट देने में। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जिन्होंने अभी सारे वीडियोज नहीं देखे हैं या एक्सरसाइज नहीं सॉल्व किए हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन वो टेस्ट छोड़ के जाए नहीं, वो टेस्ट देखे कि क्या हो सकता है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन सही लग रहा है वो बताएं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सारे बच्चे अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी दीजिए। 8th नंबर का कौन सा सही है, क्या लगता है आपको? एवरीबॉडी सेज हाउ वेल द सिंग्स, क्या है? चलिए 8th नंबर का जो राइट आंसर है फर्स्ट, पहला नंबर सही है। 8th का पहला नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ही सेज दैट ही इज वेरी सॉरी। कोई भी नहीं गलत करेगा। बहुत अच्छे से आप पहले रीड करो, फिर सोचो क्या हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत आसान है आज का टेस्ट। शाबाश बच्चों। अगर आज भी अगर आपका गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने सारे वीडियोस अच्छे से नहीं देखे हैं या आपने एक्सरसाइज नहीं सॉल्व किया, क्योंकि आज का जो टेस्ट है बहुत ही आसान है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। 9th का सेकंड नंबर सही है यहाँ पे। ही सेज कॉमा नोटेड कॉमा आई एम वेरी सॉरी। सेकंड नंबर सही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब है। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए आपके लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा आपको। लास्ट में आपको कमेंट्स करना है, पता है ना? लास्ट में आपको कमेंट्स करने हैं, आपके अपने स्कोर बताने हैं। जब वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद कमेंट्स करने हैं कि आपका स्कोर क्या है और आपको टेस्ट देने में कैसा लगा। अगर और आप चाहते हैं कि इस तरीके का टेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं हाई लेवल पे ले जाऊं, तो आप हमें वो भी कमेंट्स में बताएं, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और उठाता हूं ऊपर, जिससे आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़े। चलिए बताइए 10th नंबर में क्या हो सकता है? शाबाश, सारे बच्चों को रिप्लाई करना है, कमेंट्स सभी को करने हैं। जो भी ऑप्शन आपको लगता है वो आप कमेंट्स में करके हमें बताएं। 10th का कौन सा सही है? चलिए मैं बताता हूं। 10th का 4th नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10th का 4th ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी आपको। चलिए बताइए। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही रेगुलर हैं, वो सब क्लास में भी दिखते हैं और टेस्ट में भी दिखता है उनका नाम। तो इन सब सारे बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा ये सब सारे बच्चे 15/15 तो सही करें ही। चलिए बताइए, क्या लगता है आपको 11 नंबर क्वेश्चन में? कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? चलिए समय आपका समाप्त हुआ। 11th का फर्स्ट, 11th नंबर का पहला ऑप्शन सही है। 12th नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए इसमें क्या लगता है आपको? द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड सून बी लीविंग द वर्ल्ड। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड सून बी लीविंग द वर्ल्ड। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है?
बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए मैं बताता हूँ। ट्वेल्थ का पहला नंबर सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ टेस्ट करने में, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बताइए 13 नंबर में। इसमें थोड़ा सा टाइम मैं देता हूं आपको, अच्छे से सभी लोगों को कमेंट्स करना है। बताइए क्या लगता है आपको। चलिए समय समाप्त हुआ। 13 का थर्ड नंबर, 13 का तीसरा ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। आई सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। क्या लगता है आपको 14 नंबर क्वेश्चंस में आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4th नंबर होगा इसमें। 4th नंबर, 14 का 4th नंबर सही है। सिर्फ इसमें कंजंक्शन दैट का यूज होगा, बाकी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है और ये सभी को सही करना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए। She asked me if I was going to college. चलिए बताइए क्या लगता है आपको 15th नंबर क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है इसका। सही जवाब है सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपके कितने सही हैं कितने गलत है ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा अभी कि आपका स्कोर क्या है। ओके, और आपको टेस्ट देकर कैसा लगा और मैं इस तरीके का टेस्ट लेके आऊं, आप ये भी कमेंट्स में हमें बताएं। ठीक है, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके ओके, थैंक यू। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ओके, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। ओके, थैंक यू।